नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज दिल्ली में एनसीडी चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इसके तहत 250 वार्डों के लिए मतदान होना है। वैसे दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन जो मेन मुकाबला है वो बीजेपी और आप के बीच होने की संभावना ज्यादा लग रही है। चुनाव के नतीजों की घोषणा हालांकि 7 दिसंबर को की जाएगी। अब जो है प्रचार और प्रसार जो है वो बंद हो चुका है, आचार संहिता लगा दी गई है। अब कोई प्रचार नहीं कर सकती कोई पार्टी। अब जनता को बस इंतजार करना है कि रिजल्ट कब आएगा और क्या होगा और आखिर कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार लेगी। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में इस बार विपक्षी दल आप और कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही है। आप कूड़े का मुद्दा लेकर एमसीडी के मैदान में है, तो वहीं बीजेपी अपना 15 साल के सुशासन के दम पर लड़ाई लड़ रही है। वहीं कांग्रेस इन दोनों पार्टियों पर काम न करने और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और तीनों ही पार्टियां इस बार जो मुकाबला है उसमें दिलचस्प ये होता जा रहा है कि तीनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। भाजपा की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक दिल्ली चुनावों में पार्टी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और पार्टी के नेता इस बार सर्वे जो हुआ है उसके लिए दावा करते हैं कि भाजपा 250 में से 170 पर जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि इससे पहले प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष ने भी 250 में से 180 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था। बीजेपी की अगर बात करें तो ये साल 2007 से एमसीडी पर काबिज है और 15 सालों से कार्यालय के दौरान इस पार्टी ने नगर निकाय को एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी 2012 से 2022 में विभाजित होते देखा है। इस साल की शुरुआत में ही तीनों निगमों को एकीकरण किया गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन को भी बीजेपी नेताओं ने 200 से ज्यादा से जनसभाएं की, रोड शो किए, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 400 व्यापारियों के साथ एक टाउन हॉल जैसी बैठकें की। इसी तरह से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनावी जीत हासिल करने के बड़े बड़े वादे दिल्ली वासियों के लिए किए। इस बार एमसीडी का चुनाव प्रचार काफी गहमा गहमी भरा रहा। खासकर आप और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम स्तर पर देखने को मिला। आप, कांग्रेस और भाजपा तीनों अपने अपने जीत के दावे करने लगी है। हालांकि आप और भाजपा के बीच इस बार कांटे की टक्कर सबसे ज्यादा मानी जा रही है। दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदला हुआ है। साल 2012 में जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच बाइपोलर मुकाबला था जिसमें बीजेपी ने भारी बढ़त हासिल की थी, वहीं 2017 में यह मुकाबला बाइपोलर से भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गया, जिसमें भाजपा फिर से दौड़ में सबसे आगे थी। वहीं नए सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि दिल्ली के लोगों के राजनीतिक मिजाज और पसंद में भी बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में आप और भाजपा के बीच जो सीधी लड़ाई है वो देखी जा सकती है। दोनों के बीच मुकाबले में आप बीजेपी से आगे जाती नजर आ रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसकती दिखाई दे रही है। अब राजनीतिक समीकरण की तरफ देखें तो वहीं दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख हरीश खुराना ने यह कहा है कि 150 वार्ड ऐसे हैं जहां भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जबकि 20 से 25 दूसरे वार्ड हैं जहां अन्य दलों को बढ़त मिल रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली वालों से यह कहा था कि उन्हें बड़ी जीत का स्वाद लग गया है और दिल्ली के लोग 250 वार्डों में से 230 वार्ड में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली में पिछले 9 सालों से आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और इसीलिए एमसीडी के नतीजे आम आदमी पार्टी सरकार, नीतियों और लोगों का कितना समर्थन मिल पाता है उनका, ये उन्होंने कहा था और इस बारे में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से दिल्ली वालों का उन्हें प्यार मिल रहा है। अगर बात करें दिल्ली एमसीडी चुनाव 2017 की, तो बीजेपी के खाते में 181 वार्ड आए थे। ये चुनाव तब बीजेपी ने ही जीता था। 2017 में आम आदमी पार्टी ने 48 वार्डों पर जीत हासिल की थी। तब आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ रही थी और वहीं कांग्रेस सिर्फ 30 वार्ड ही जीत पाई थी। इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 200 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को 20 ही सीटें मिलती नजर आएगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। हालांकि जब रिजल्ट आएंगे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी है। और इस बार के जो एमसीडी चुनाव है उसमें जो सर्वे किया गया, इसमें ज्यादातर यही पाया गया कि दिल्ली के जो लोग हैं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानते हैं और कांग्रेस इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर दिखाई देती है। लेकिन आज जो है वो वोटिंग हो रही है, इसके बाद आपको पता चलेगा जब 7 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे कि जनता का जो प्यार है
जो सर्वे इतने दिनों में किया गया है एमसीडी चुनाव को लेकर, तो अब जो है अलग अलग मत बूथों पर जो है वोटिंग चल रही है, उनके जो वोटों की गिनती है वो की जाएगी बाद में, लेकिन सबका भविष्य ईवीएम मशीन में अभी कैद हो जाएगा। और जैसे ही 7 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली वालों के दिल में आखिर क्या है और किस तरीके से केजरीवाल के जो दावे हैं दिल्ली में जो वो लोगों के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं, वो सच साबित होते हैं या नहीं, या फिर कोई और पार्टी इस बार बाजी मार जाती है। तो देखना अभी यही है और आप भी तारीखों का इंतजार कीजिए, लेकिन जब रिजल्ट आएगा जो सबके सामने आ ही जाएगी, जो दिल्ली वालों के दिल में जो बात है, जो प्यार उन्होंने अभी तक दिया है केजरीवाल को, जिस तरीके से हालांकि भ्रष्टाचार की पार्टी कहा जाता है, ढोंगी पार्टी कहा जाता है, जिस तरीके से अभी उनके सिलसिलेवार जो मंत्री है, जो नेता है, उनके वीडियो सामने आए, उसको लेकर भी गहमा गहमी इसीलिए बनी रही है। और इसी तरीके से ये भी कहीं ना कहीं लोग अनुमान लगा रहे हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है वो आगे जाकर उनके लिए वो काम करती है, वो वादे पूरे करती है जो उन्होंने किए हैं वादे लोगों से। लेकिन देखना भी यही होगा और रिजल्ट का इंतजार आपको करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा चैनल यानी खबर इंडिया। देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।